अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी सहरी का टाइम और आज लास्ट फ्राइडे है इस रमज़ान का। रमज़ान बहुत जल्दी से गुज़र गया है और आज माशाल्लाह से मेरी बेटी ने भी रोज़ा रखना था, तो मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाने का सोच रही थी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक आलू ले लिया था, इसको मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी। ये सहरी स्पेशल रेसिपी समझ लें, ये मेरी खाला बनाती होती हैं जो बहुत मज़े का बनाती हैं। नो डाउट शी इज़ अ वंडरफुल शेफ़ ऑफ आवर फैमिली। तो इसके लिए मैंने जो है एक पैन में ऑयल डाल के इसमें जो है आलू डाल लिए हैं और थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल दूँगी, इससे ये जल्दी गल जाएंगे। नमक डाल के इसको ढक के हम पकने के लिए रख देंगे। और छोटे साइज़ का प्याज और छोटे साइज़ का ही टमाटर और 3 हरी मिर्चें मैंने कटी हुई इसमें डाल दी हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें खुश धनिया पाउडर, थोड़ा सा और नमक और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1/4 टीस्पून समझ लें, वो डाल के इसको मैंने हिला लिया था। आलू इस टाइम जो है वो गल चुके थे और इसमें हम अब डाल देंगे 3 एग्स। 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी, जितनी आपकी चॉइस हो। क्योंकि हम 3 लोग ही थे तो मैंने 3 एग्स डाले और इसको स्टीम पे हम बनने के लिए रख देंगे और ये बहुत मज़े का बनता है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ ही मैं रोटियां भी बना रही थी। पराठा सिर्फ मैंने हिबा के लिए बनाया था और हिबा थोड़ा सा डर रही थी कि मामा कहीं मुझे लगेगा तो नहीं रोज़ा, लेकिन जब मैंने रोज़े की फ़जीलत बताई कि अल्लाह ताला को रोज़ा रखने वाला कितना पसंद होता है और ये हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, तो वो इतनी सेटिस्फाई होगी। बच्चों की ना काउंसलिंग करनी पड़ती है कि उनको समझाना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका माशाल्लाह रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा था। बल्कि आज जिस दिन मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ उस दिन भी उसने इतनी खुशी से खुद ही फिर उठी है सहरी के टाइम और रोज़ा रखा है। अच्छा, सहरी के बाद जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता होता है वो किचन समेटना होता है। और जब भी मैं किचन समेट रही होती हूँ बाद में मुझे अपनी बैचलर लाइफ याद आ जाती है कि अम्मी जी बर्तन धो रही होती थी और मैं और मेरी सिस्टर जो है वो जल्दी से नमाज़ पढ़ के बस बिस्तर में घुसने की करते थे और कोशिश यही होती थी कि अम्मी जी हमें देख ना लें और कोई काम ना कह दें इस टाइम। सहरी के बाद की नींद वैसे ही बड़ी अच्छी लगती थी। और सुबह सुबह ही मेरी मेड आ गई थी। तो यहाँ पे ये एक फ़ोल्डिंग मैट्रेस है मेरे घर, तो ये अक्सर यूज़ होता रहता है कोई भी आए तो। और एक तो वैसे ही स्पेस सेविंग है, तो इसका जो मैंने कवर है वो चेंज करना था और थोड़ा सा ये ना पुराना हो चुका था। मैंने कहा इसकी कवरिंग जो है वो मैं न्यू करा लूँगी, तो उससे पहले मैं इसको वॉश करवा रही थी। तो ये जब वॉश करके हम ऊपर रख रहे थे तो ये काफ़ी भारी हो गया था। इसमें से फिर मैंने अच्छे से जो है वो पानी निकाला। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि आपके घर हेल्पर आए तो आपका काम बहुत ईजीली हो जाता है, आपको साथ उनके लगना ही पड़ता है। क्योंकि रमज़ान है, साथ में उनकी हेल्प जब तक नहीं होगी तो काम उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ईद में 2 के दिन ही रह गए हैं, तो मैंने कहा मैं ये सारे रग वगैरह भी धुलवा लूँ, मैट्स वगैरह भी। और आजकल मिट्टी वाली हवा वैसे ही इतनी चलती है कि हर चीज़ बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। अच्छा, बाहर का काम समेट के हम अंदर आ गए थे। सोफ़े वगैरह जो है ये मैं इसको ख़ुद आगे करके देती हूँ सारी चीज़ें, तो फिर इसके लिए ना पीछे से साफ़ करना वो इजी हो जाता है और थोड़ी सी इसकी हेल्प भी हो जाती है। तो मैं साथ साथ ही फिर जब ये मेरी जो हेल्पर है वो काम कर रही होती है, मैं साथ साथ ही चीज़ें जो हैं वो सेट करती जाती हूँ। अच्छा, मेरा टेबल जो है ये बड़ा डेलिकेट सा है, तो इसको मैं बड़ा केयरफुली हैंडल करती हूँ। तो इसलिए मैं प्रेफर यही करती हूँ कि इसके साथ मैं लगी रहूँ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं खुद ही करूँ। और इस पे निशान भी इतने पड़ते हैं। अभी उसने साफ़ किया ही था और मैंने बस आगे करके घसीटा है इसको और फिंगरप्रिंट्स भी इस पे आ जाते हैं और इसको बहुत ज़्यादा क्लीन रखना पड़ता है मुझे। तो आज मैंने सारे कुशन कवर्स वगैरह भी चेंज किए, टेबल रनर वगैरह भी दोबारा दूसरे धुले हुए बिछा दिए थे और सारा जो है वो अच्छे से सेट कर लिया था। और हेल्पर जो है वो थोड़ी बेचारी मेरी छोटी सी है, तो वो ऊपर तक उसका हाथ नहीं पहुंचता, तो ऊपर ऊपर से जो है वो मैं फिर साफ़ कर लेती हूँ। और थोड़ा सा यही होता है कि काम बहुत ज़्यादा होता है, इतनी डिटेल्ड वाली क्लीनिंग जो है वो नहीं कर सकती, तो ये फिर जो है वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ उसके। ऑलमोस्ट मेरे सारे घर की जो है वो डीप क्लीनिंग हो चुकी है, जो ईद से पहले यूजुअली करते हैं। और ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही होती है, काम तो जितना ही करी जाओ उतना बढ़ता जाएगा। इवन पंखे, ये लाइट्स वगैरह भी सारी मैंने एक दिन पहले साफ़ करवा ली थी।
और इतना जब मुझे फ़ील होता है ऐसे कि जब अच्छी तरह से हर चीज़ क्लीन हो तो एक ठंडक का एहसास होता है घर में, दिल लगता है, खुश रहता है इंसान। तो ये है जी शाम का टाइम। आज काम इतना ज़्यादा किया था तो हस्बैंड ने कहा कि आज हिबा का भी रोज़ा है तो आज इफ्तारी जो है वो फिर मैं करवाता हूँ बाहर। यहाँ हम आ गए थे पीक-इन पे, ये नया खुला है और सुना इनका खाना काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने इफ़्तारी टाइम काफ़ी रश था तो हमने पहले ही टेबल बुक करवा के जो है मेन्यू से ऑर्डर कर लिया था। और अगर पहले ही से ही ऑर्डर बुक करवा लें तो वो जो है जाते ही हमें जो है वो खाना वो सर्व हो जाता है। तो खाना काफ़ी अच्छा था, बहुत टेस्टी था खाना यहाँ का। और ये है मेरी ईदी जो मेरे मेके की तरफ से आई थी। आप जितनी मर्ज़ी ख़ुद से शॉपिंग कर लो लेकिन जो मेके की तरफ से चीज़ें आती हैं उनकी खुशी ही अलग होती है। तो यहाँ ये था जी एक इन्वेलप जिसमें मेरी ईदी थी और ये है ईशान का ड्रेस। अच्छा, ईशान का मैंने अम्मी जी को बताया हुआ था कि ट्रेडिशनल वेयर कुर्ता शलवार मैंने उसका ख़ुद से लिया हुआ तो फिर उन्होंने उसके लिए जो है वो पैंट शर्ट ही ली थी। और ये है जी मेरा ड्रेस सफ़ायर का, जो कि बहुत प्यारा था। मुझे कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत पसंद आया, इवन इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत था। ये इसकी शर्ट है और ये है इसके पैचेस और ट्राउज़र, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये अब मैं ईद के बाद ही सिलवाऊंगी, अभी तो कोई टेलर नहीं पकड़ेगा। और ऑलरेडी ईद के जो है वो मैं सिलवा चुकी हूँ। दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत है इसका। और ये है जी फरहान का सूट। फरहान का जो ड्रेस था वो स्टिच था, हिबा का भी स्टिच था। और ये जो है हिबा का सही ट्रेडिशनल जैसा ईद पे होना चाहिए वैसा ड्रेस था। इसके साथ जो है गरारे के टाइप का खुला प्लाजो टाइप था, बहुत प्यारा था इसका ड्रेस। और साथ में ये है मेरी चूड़ियाँ, और ये वाली चूड़ियाँ बहुत प्यारी थी, बहुत ही प्यारी। और ये हैं हिबा की चूड़ियाँ, और चूड़ियों के बगैर तो ईदी वैसे ही इनकम्प्लीट होती है। और ये कुछ एक्सेसरीज़ हैं जो हिबा के लिए अम्मी जी ने ली थी। अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू जी को सलामत रखे और हमारा मान उन पे हमेशा ऐसे ही कायम रखे। उसके बाद ये है जी रात का टाइम, और नमाज़ हमने घर पे ही पढ़ी थी सब ने। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।